बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। इमरान रियाज अपनी मर्जी से छुपा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। आईजी पंजाब का अदालत में मुज़िगा खेज बयान, सीसीटीवी फुटेज गायब। इमरान रियाज के वालिद का अदालत में दिल दहला देने वाला बयान, कसूर सच बोलना, एक ही दफ़ा मार दो। ये सारा क्या माजरा आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, इमरान रियाज खान साहब जो है उनको वो लापता है और अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं चल सका है कि वो कहाँ पर मौजूद है, इस वक्त किन लोगों के पास मौजूद है। और अदालती कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। और आज भी अदालत में एक निहायत अहम समाअत थी जिसमें मुतवक्को यही था कि इमरान रियाज खान साहब को आज अदालत में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से जो उम्मीदें हैं उन पर पानी फिर जाता है जब आईजी पंजाब जिस तरह से एक बयान देते हैं अदालत में, उसको सुनकर सब लोग ही हैरान परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद फिर इमरान रियाज खान साहब के वालिद मोहतरम जो है वो रोस्टम पर आकर एक ऐसा बयान देते हैं जिसे सुनकर हर इंसान की हर शख्स की जो आंखें हैं वो नम हो जाती है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ जी कि इमरान रियाज खान साहब की जो एक सीसीटीवी फुटेज थी जो कि कमरा अदालत में पिछली समाअत पर चलाई गई थी, 2 सीसीटीवी फुटेजेस थी जिनमें एक सीसीटीवी फुटेज जो थी जिसमें इमरान रियाज खान साहब कमरा जेल से बाहर आ रहे थे और दूसरी सीसीटीवी फुटेज जो थी उसमें देखा जा सकता था कि इमरान रियाज खान साहब को 3 अशखास जो हैं वो 3 बाहर गाड़ियां खड़ी होती हैं और कुछ अशखास जो कि जिन्होंने फेस मास्क लगाए होते हैं वो लेकर अपने साथ रवाना हो जाते हैं। तो जो एक सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें इमरान रियाज खान साहब बाहर आ रहे होते हैं जेल से, वहाँ की जो सीसीटीवी फुटेज है वो गायब हो जाती है। इमरान रियाज खान एब्डक्शन सीसीटीवी फुटेज लॉस्ट, इन फैक्ट स्टोलन फ्रॉम सियालकोट प्रिजन रिकॉर्ड डिस्पाइट द LHC order to keep it safe। अबू जर सलमान नियाजी ये ट्वीट करते हैं और ये बताते हैं जी कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो चोरी हो गई है, बल्कि उनके मुताबिक सियालकोट प्रिजन रिकॉर्ड से ये जो इसको गायब कर दिया गया है। और यहाँ तक कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने इसको सेफ रखने का, उसको लॉक रखने का हुक्म दिया था, लेकिन फिर भी इसको सेफ नहीं रखा गया। इससे पहले सीसीटीवी फुटेज एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की भी जो है वो चोरी हो जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और फिर उससे पहले हमने देखा कि मिसिंग पर्सन का इशू था, लेकिन अब जो है वो मिसिंग वीडियोज़ के इशू है। ये अबूजर सलमान नियाजी जो है उनकी ट्वीट है और हकीकतन ऐसा ही हो रहा है कि पहले तो लोग गायब होते थे लेकिन अब सीसीटीवी फुटेजेस ही गायब होना शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा जी इमरान रियाज खान साहब के वालिद मोहतरम जब रोस्टम पर आते हैं और जिस तरह से वो जो बयान देते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वो कहते हैं जी कि यही सच है, ये हुकूमत पाकिस्तान है, यहाँ लोग गायब हो जाते हैं, ये तो मेरे पोते पोतियाँ खेलती हैं। जो जब आईजी पंजाब ने इस बात का इजहार किया कि इमरान रियाज खान साहब जो है वो अपनी मर्जी से कहीं पर छुप गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं। अगर वो कहीं पर ऐसी जगह पर चले गए हैं जहां पर हम उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, वो अपनी मर्जी से वहां पर मौजूद है, तो हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। जिस पर इमरान रियाज खान साहब के वालिद मोहतरम जो है वो कहते हैं कि तो मेरे पोते पोतियां खेलती हैं, यानी कि छुपन छुपाई का जो खेल है वो तो मेरे पोते पोतियां खेलते हैं। आप सिर्फ एक इस स्टेटमेंट के ऊपर एक बाप की जो बेचारगी, उसकी बेबसी, उसका अंदाजा लगाएं कि किस तरह से उसका तमस्खुर उड़ाने की ऐसा महसूस होता है जैसे कोशिश की जा रही है। बहरहाल वो कहते हैं कि कसूर सच बोलना है, मार दो, एक ही दफा मार दो। यानी वो कहते हैं कि अगर आपने मेरे बेटे को मारना ही है तो एक ही दफा मार दें, कम से कम हमारे दिलों को इस सुकून तो आ जाएगा कि वो शायद अब नहीं है। वो कहते हैं कि मार दो, हमें सब्र आ जाए, मैं बाप हूं, सच बोलना सिखाया, मेरे दर्द को महसूस करें। आप यकीन मानिए कि जब ये अल्फाज मैंने सुने तो मुझे इस कदर ज़्यादा तकलीफ हुई और यकीन मानिए कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ थे ये सारी बातें हैं जो कि रिपोर्ट में आपको कर रही हूँ। तकलीफ होती है कि एक शख्स जो कि हक और सच के लिए आवाज़ उठाता था, जो कि अपनी बात को, अपनी राय का इजहार करता था, सिर्फ उसकी राय के इजहार के ऊपर कुछ लोगों को शायद इतनी ज़्यादा मिर्चें लगी, इतना ज़्यादा बुरा लगा कि उन्होंने उसको अब लापता कर दिया और उसकी आवाज़ को ही दबा दिया गया है। इसके अलावा जी इमरान रियाज खान साहब के वालिद जो है वो कमरा अदालत में आबदीदा हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है। इस अदालत में हर आदमी जानता है, सोए हुए को जगाया जा सकता है, जागे हुए को जगाया नहीं जा सकता। खुदा का वास्ता है, रहम करो, अपने वतन से ना करो, कानून से खिलवाड़, सब ने अल्लाह को जान देनी है। सिर्फ ये सोचिए कि वो दुहाइयाँ दे रहे हैं अदालत के अंदर और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो बिल्कुल बेबस दिखाई। इसके अलावा जी जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट
कहते हैं जी कि मैंने फुटेज सील करवाई थी, फिर कहाँ गई फुटेज। मजीद इमरान रियाज खान को डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट से ले जाने वाली जो फुटेज जो अदालत में 15 मई की समाअत में चलाई गई थी, वो मैंने आपको बता ही दिया कि चीफ साहब के हुक्म पर इस फुटेज को सील करवा दिया गया था, लेकिन अब ये फुटेज जो है वो गायब हो चुकी है। इसके अलावा जी इमरान रियाज खान साहब, मैंने आपको यही बताया है कि आईजी पंजाब उस्मान अनवर जो है वो अदालत में ये मुज़िया बयान जो है वो जारी करते हैं कि इमरान रियाज खान अपनी मर्जी से छुपा हुआ हो तो हम क्या कर सकते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने जब मजीद इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा कि जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो रुपोश हो जाते हैं या अंडरग्राउंड हो जाते हैं अपनी किसी भी ऐसी वजह से कि शायद उनको जो है वो पकड़ लिया जाएगा, या यानी कि आप ये देखिए कि असल में हकीकतन तो ऐसा क्रिमिनल्स ही करते हैं जिनका ऐसा रिकॉर्ड होता है कि वो कहीं पर अंडरग्राउंड चले जाते हैं। तो आप सिर्फ सोचिए कि किस तरह के इल्ज़ामात और किस तरह की बातें जो है वो इमरान रियाज खान साहब के हवाले से करने की कोशिश की जा रही है। पहले उनको लापता अफराद की जो लिस्ट है उसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही थी, और अब ये कहा जा रहा है कि वो खुद ही अपनी मर्जी से छुप गए हैं, जैसे वो कोई हकीकतन बच्चे हैं, कोई छोटे से जो छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हैं। बताती चलूँ कि पिछली जब समाअत थी तो वकील जो इमरान रियाज खान साहब के उनकी तरफ से मुतालबा किया गया था कि एजेंसीज के जो जिम्मेदार अफसर हैं उनको तलब किया जाए। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि हम एजेंसी को क्यों बुलाएं, हमने क्या लेना है इनसे, ये हुकूमत का काम है। मैंने आपको बताया था कि पिछली समाअत पर भी चीफ जस्टिस साहब जो है वो बिल्कुल ही बेबस दिखाई दे रहे थे, और मतीउल्लाह जान जो है वो ट्वीट करते हैं कि जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब की आंखों में भी आंसुओं की खबर आई है, और अब पता चला है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर हुसैन भट्टी रो पड़े हैं कि इमरान रियाज खान की सीसीटीवी फुटेज अदालती रिकॉर्ड से गायब हो गई है। इन जजों को अपनी आंखें गीली करने के बजाय मुतालिका पुलिस हुकाम की पतलूनें गीली करवानी चाहिए। ये कैसे जज हैं, इतने बेबस, आंसू ना बहाएं, इख्तियार इस्तेमाल करें, बुलाएं आईजी को और मुअत्तल करें उसे। जिस अदालती एहलकार की तहवील से वीडियो गायब हुई उसको बरतरफ करें। खुफिया इदारों के सरबराहान को तलब नहीं करते तो फिर जो है वो रोने धोने मत जो है वो करें। ये इनका वकार मलिक भी कुछ इसी तरह की ट्वीट करते हुए दिखाई देते हैं कि अदालतें अगर एजेंसियों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती ना करें, लेकिन आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद की पेटी उतरवा सकते हैं। वो जैसे ही ये काम करेंगे तमाम गैर कानूनी गिरफ्तारियां रुक जाएंगी और गायब लोग वापस आने लगेंगे। एजेंसियों के नाम पे पुलिस को खुली चिट्ठी क्यों दी गई है। बस जी इमरान रियाज खान साहब के वालिद जो है वो कहते हैं कि अल्लाह पाक आपकी औलादों को सलामत रखे, मेरा बच्चा वापस दे दो। और जब वो रो रहे थे, जब वो आबदीदा थे, तो कोर्ट रूम पर सख्ता तारी हो गया, और वो यही कहते हैं कि सोए होकर जगाया जा सकता है। मैं आपको बता ही चुकी हूँ। वो कहते हैं कि इन्होंने मेरा बच्चा एजेंसियों के हवाले किया है। इमरान रियाज खान के वालिद का आईजी पंजाब की तरफ जानिब इशारा था। और उसके बाद जी डॉक्टर शहबाज गिल की एक ट्वीट है जिसमें वो कहते हैं कि इमरान रियाज के बारे में आईजी पुलिस और दूसरे पुलिस एहलकार जिस तरह से गलत बयानी कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि इमरान रियाज की आवाज़ बंद रखना चाहते हैं। मेरे ज़ाती ख्याल में इमरान रियाज महफूज होंगे, लेकिन उनकी कैद में है, ये उसकी आवाज़ बंद रखना। इमरान रियाज खान साहब की अहलिया जो है वो कौम की माओ बहनों से दरख्वास्त करते हुए उनसे दुआओं की अपील करते हुए दिखाई देती है जब भी समाज जो है वो जारी होती है। मजीद मियां अली अशफाक जो कि इमरान रियाज साहब के जो वकील हैं उन्होंने ट्वीट किया है, आपकी जो बयान उन्होंने जारी किया था कि वो अपनी मर्जी से गए हैं, उसके मुतालिक उन्होंने जवाब दिया है जी कि मज़ाहमत उस शेर ने कभी की है, अगवा मर्जी से होता है, कोई जेल से अगवा होने वाले का मुज़ाहमत करना मुमकिन है, शर्म भी नहीं आती जख्मों पर नमक छिड़क। इसके अलावा जी अब इस केस की समाअत जो है वो कल 10 बजे तक मुलतवी हो चुकी है, और आपको बताती चलूँ कि अजहर सिद्दीक जो कि इस केस को देख रहे हैं, जो कि इमरान रियाज खान के वकला की टीम में शामिल हैं, उनका कहना है जी कि इस मामले का बहुत ही आसान सा हल है। तमाम जो हुकूमती इदारे हैं वो आएँ और कुरान पाक पर हाथ रखे, और यहाँ तक कि उन्होंने वज़ीर आज़म को भी तलब करने का मुतालबा कर लिया है। और वो बहुत ही ज़्यादा आज वो भी बरहम हो रहे थे कि जिस तरह से इस मामले को देखा जा रहा है, जिस तरह से जख्मों पर हकीकतन नमक छिड़का जा रहा है, तो वो आप सभी के सामने है कि अल्लाह ताला उनको अपनी अमान में रखे और बहुत जल्द वो अपनी फैमिली के पास वापस आ जाएं खैर खैरियत के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप इस हवाले से क्या समझते हैं अपनी कमेंट्स में ज़रूर मुझे मतला कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।